हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हो गई है एक और नई सुबह। तो देखिए चंदा मामा भी अभी दिखाई दे रहे हैं और चांद के पास एक तारा है। तो बच्चे सो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ, दूध निकाल कर लेकर आ गई हूँ। वो मैंने दूध निकालने के लिए गई थी तब दहलीज पर पानी डाल दिया था, और जैसे गाय का निकालना रहता है ना तो जल्दी हो जाता है। और अभी मैं आपको दिखाऊं चंदा मामा कितने ऊपर आ गए हैं। और सुबह की ये सुहानी सुबह ना इतनी अच्छी लगती है, मन तो करता है सुबह उठकर छत पर खड़े होकर थोड़ी देर इस व्यू को देखें, लेकिन क्या करें, हमारी किस्मत छत पर हमेशा बंदर रहते हैं क्योंकि रात को छत पर ही लेटते हैं। तो फिर इसीलिए मैं ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठती हूँ। छत पे चढ़ने का मन करता है लेकिन हम कभी चढ़ ही नहीं पाते बंदरों की वजह से। तो जी चलिए, चाय पानी हो गया है और अभी मैंने लगा दी है रई दही में। तब तक ये लस्सी तैयार हो जाएगी, घी निकल आएगा। घी तो वैसे कई दिनों से कम ही हो रखा है क्योंकि गाय की तबीयत अभी तक ठीक हुई नहीं है। कभी कभी दूध फट जाता है और कभी सही रहता है। तो बस रई लगाने के बाद आ गई थी मैं ये हरा डालने के लिए। तसले में डाल लूँगी और फिर मैं लेकर जाऊँगी प्लाट में। रई को फिर मैं बंद करके जाऊँगी क्योंकि प्लाट में हारी भी लगानी है, हरा भी डालना है और गोबर भी डालना है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो फिर मैं आकर देखूँगी। और सुबह सुबह का जो ये मौसम रहता है ना, इसमें अगर हवा चलती है तो वो भी थोड़ी सी ठंडी ठंडी लगती है, और अगर नहीं भी चलती है तो भी मौसम ठंडा ही रहता है। सुबह का 9 बजे तक आराम से काम हो जाते हैं। 9 बजे के बाद तो जैसे धूप में भी जलन और हवा में भी गर्मी सी लगने लगती है। तो जी बस हरा डाल दिया है। अभी मैं साथ के साथ पहले हारी लगा दूंगी, और इन दिनों में छोटी सी चिंगारी दिखाने की ज़रूरत है। हारी को या किसी भी चीज़ को लगा लीजिए, चूल्हे में आग जला लीजिए, चाहे हारे में थोड़ी सी पतंगी दिखाई और आग जलकर तैयार हो जाती है। लेकिन थोड़े ही जैसे बारिश का मौसम आएगा या सर्दियाँ दिखाई देंगी ना, तो फिर आग जैसे जलने का नाम ही नहीं लेती है। जलाकर एक साइड हटेंगे तभी फिर से बुझ जाएगी। तो बस 2-4 कागज मैंने डाल दिए हैं बीच में, इनमें ये आग लगा दी है और साइड से भी ऊपर से गोसे डाल दिए हैं। तो हमारा चाट बनकर तैयार हो जाए। जैसे अभी मैं बच्चों को स्कूल में भेज के आऊँगी ना, 7:30-8 बजे आती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि 7:30 वो जाते हैं और फिर 8 बजे तक मेरी यहाँ की प्लाट की रोटियाँ बनती है। 1-2 काम और भी हो जाते हैं अपने। तो मेरा चाट मैं आती हूँ तब तक बन जाता है। तो अब चाट रख दिया है, उसमें जो दलिया वगैरह जो डालना है वो मैं बाद में डाल के जाऊंगी। तो अभी डाल लेते हैं फटाफट से गोबर। और अभी जैसे कि तूड़ा खाने लगी है ना गाय भैंस, तो इनका गोबर भी जैसे बिखरने लगा है। और जब पराल जो धान की पराली होती है ना, उसकी छानी खाते हैं तो गोबर सही रहता है। तो अभी तो हल्का सा ये पैर लगाती हैं और पूरे ठाण में गोबर ही गोबर हो जाता है, तो उठाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये देखिए फैला हुआ है, तो बस अपना समेट देते हैं। अभी तो हाथ से ही उठाऊंगी क्योंकि झाड़ू का काम तो एक बार ही हो पाएगा। 2-2 3-3 बार झाड़ू लगाने का टाइम अभी नहीं मिल पाता है क्योंकि सुबह के टाइम काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस वहाँ का गोबर डालने के बाद आ गई थी बच्चों को उठाने के लिए। और बच्चों के भी नखरे ही होते हैं, स्कूल जाते हैं तब, और जिस दिन छुट्टी रहती है ना उस दिन बिना उठाए ही जल्दी उठ जाते हैं। तो मैं कभी तो इनको लाड लड़ा कर उठाना पड़ता है और कभी इनको थोड़ी सी डांट लगानी पड़ती है, तब ये उठते हैं। तो आज मैं इनके लाड लड़ा रही थी, लेकिन जैसे ही कम्बल हटाया ना तो इनको सर्दी लग रही थी। कोई कम्बल के ऊपर लेट रहा था और कोई कम्बल के पास घुस रहा था कि मम्मी और सोने दो। तो बस उठा देते हैं क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे। उसके बाद मुझे भी मेरे काम फटाफट से निपटाने हैं।
उसके बाद बच्चे उठ गए थे, रई का मैंने खटका ऑन कर दिया है और मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। मैं झाड़ू लगा रही हूँ। आज मैं नहाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे प्याज डालनी है और मैंने आपको तारीख तो बताई ही नहीं। तो तारीख है 25 अप्रैल और वार है शुक्रवार। तो मुझे बाल धोने थे तो मैं लगाऊंगी तेल और प्याज का रस। तो फिर किंसु नहाएगी। वैसे तो बच्चे तीनों ही नहा कर जाते हैं, तो कभी कभी इनका मन नहीं होता है तो नहाने के बाद बस ये जगा कर चले जाते हैं केशव को, फिर नहलाने का काम मैं करती हूँ। तो आज ये नहलाएंगी और फिर खिला भी देंगी। तो फिर मैं पहले तो रोटी बनाऊंगी, उसके बाद जब केशव को खिला पिला के बाहर बिठा देंगे ना वहाँ पे, तब मैं प्याज का रस अपने बालों में लगाऊंगी। तो जी बस मैं बनाने लगी हूँ सब्जी और वो अपना नहाने धोने का और अपना बाकी का काम करे, और साथ साथ में मेरे और काम भी चल रहे हैं, जैसे केशव का दूध डाल के देना है क्योंकि जूस तो मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी, तब दोबारा से पिला देंगे। तो यहाँ पे सब्जी मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की। आज कई दिन के बाद आलू टमाटर की सब्जी बन रही है। और जैसे कि गाय की तबीयत ठीक नहीं है तो दही लस्सी तो अभी रहती नहीं है, तो सब्जी का देखना पड़ता है। दही लस्सी होती है तो फिर इतना दबाव नहीं पड़ता, जैसे कि रायता वगैरह कुछ भी बन जाता है। लेकिन अभी तो नहीं हो पा रहा है दही लस्सी वाला काम। तो अभी मैंने टमाटर में तड़का लगा दिया है और फिर मैं इसमें आलू डालकर ढक दूंगी। और इधर मैं डाल रही हूँ केशव के लिए दूध। किंसु खड़ी है, किंसु पिलाएगी केशव को दूध। तो इस तरीके से माँ बेटी मिलकर अपना कर लेते हैं। कभी कभी बच्चे हैं मन नहीं करता है तो फिर मैं कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा उसमें मुझे एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो जी मैंने टमाटर का तड़का पक गया था, अब मैंने डाल दिए हैं आलू और उनको रख दिया था पकने के लिए दूसरे गैस पे। और साथ के साथ मैंने सब्जी मेरी बन गई थी। थोड़ी देर बाद की क्लिप है और बच्चे भी जा चुके हैं स्कूल। केशव का भी सारा काम कर दिया था और मैंने शायद प्याज भी डाल ली है। हाँ, तब मैंने सिंपल चोटी कर रखी थी। अभी बीच में मैंने जैसे बच्चे गए ना तो गैस बंद करके प्याज डाल ली थी, प्याज का रस। और अभी मेरी तैयारी हो रही है प्लाट में जाने की। तो जितना सामान इकट्ठा करना है रसोई को उतना मैं कर दूंगी। प्लाट की रोटियां लेकर जाऊंगी और लगभग रोटियां आज मेरी सारी ही बन गई हैं। एक दो रोटियां जैसे बच्चे आएंगे उनके लिए मैं आटा रख देती हूँ, खाएंगे तो बना दूंगी। कई बार होता है कि उनको भूख नहीं होती है तो नहीं बनवाते हैं। तो जी अभी मैं जा रही हूँ प्लाट में। उसके बाद अपना झाड़ू वगैरह का काम करने के बाद मैं आ गई थी फिर से घर पे। तो अभी बस बर्तनों का ही काम जो मैं इकट्ठे करके गई थी, बर्तन धोए हैं। और फिर आज मैंने एक नया काम छेड़ लिया था। कई दिन से मैं किंसु के पापा को बोल रही थी कि जैसे कढ़ाई वगैरह पर ढक्कन डालते हैं ना, सब्जी वगैरह बनाते हैं या दूध वगैरह कुछ भी कर लीजिए, तो ढक्कन पे ना पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मेरे हाथ जल जाते हैं और मुझे छालना वगैरह ज़्यादा रखने की आदत नहीं है। तो फिर उसके लिए मैं बोल रही थी। और यहाँ पे बर्तन वगैरह सारे हो गए थे, मुझे नहाना था। तो उससे पहले मैंने अपने पौधों में डाल दिया है पानी। जैसे कि बेल पत्र और तुलसी में तो बच्चे नहाते हैं तब डाल के चले गए थे, और ये जो बाकी के रह गए थे उनमें मैंने डाल दिया है। और 2-3 बाल्टी कूलर में डाल दी है पानी की। तो ये भी पूरा दिन अभी 2 का टाइम का काम बधा हुआ है। सुबह भी डालना पड़ता है और शाम भी। और ये देखिए मेरे केशव तैयार होकर बैठे हैं। ये ड्रेस मैंने कल बनाई थी, इसकी वीडियो भी, क्योंकि आलकस भरे दिन है, वीडियो बनाई हुई है लेकिन एडिट करने का मन ही नहीं कर रहा। तो अभी देखती हूँ धीरे धीरे करके ये दूसरे चैनल पर जाने वाली है मेरी ये वीडियो। तो जी अगर ये आपको नहीं पता है तो मेरा दूसरा चैनल है अंशु बुटीक सेंटर, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसी पर मैं अब रेगुलर काम करने वाली हूँ कुछ दिनों के बाद, हफ्ता तो शायद लगेगा ही मुझे। तो जी बस ये वीडियो उसी पर आएगी। और उसके बाद जैसे कि मैं भी आज एक नुस्खा आजमा कर देख रही थी। आज मैंने 2-3 काम अलग अलग किए हैं। तो उसमें जैसे मेरा टारगेट था 11 बजे से पहले नहाने का, तो उसमें मुझे 12 बज गए थे नहाने में। क्योंकि एक तो मैंने
प्याज डाली हुई थी, दूसरा फिर वो जो ढक्कन बोल रही थी उसका काम भी किया था। उससे पहले जैसे बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं आ गई थी रसोई में। तो वैसे तो सूखे कपड़े से मैं झाड़ दिया था सुबह, लेकिन मुझे अभी साफ़ करनी थी गीले कपड़े से, पोंछे से। फिर मुझे ध्यान आया कि कई बार मैंने वीडियो देखा है, जैसे जले हुए स्टील के बर्तन हैं अच्छे से साफ़ हो जाते हैं मीठा सोडा डालकर, और ये मेरे पास पीताम्बरी रखा हुआ है उससे। तो मैं ट्राई कर रही थी, जो मेरा वो वाला चूल्हा है ना फर्स्ट वाला, उसी को मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो उस पे एक दिन दूध डल गया था, और उस दिन जल्दी में मैं अच्छे से साफ़ नहीं कर पाई, और वो जल के बिल्कुल ब्लैक हो गया। तो मुझे ये लग रहा था, कई दिन हो गए थे, कि शायद स्टील ख़राब है इसका, तो ये अच्छे से साफ़ हो नहीं रहा है। लेकिन फिर आज मेरे दिमाग में आया, चलो मीठा सोडा, नींबू और पीताम्बरी मैंने इस पर डालकर यूज़ किया, तो सच में एकदम से यकीन नहीं करेंगे, आप देख रहे हैं बिल्कुल नए जैसा हो गया, नहीं तो बिल्कुल जलकर ब्लैक हो गया था। तो जी ये नुस्खा तो काम कर गया है, एक दो बर्तनों पे और भी ट्राई करके आपको बताऊंगी। तो उसके बाद आ गई थी बारी ढक्कनों की। क्या काम करती हूँ और क्या करने लगती हूँ खुद को नहीं पता। बिल्कुल मेरा नहाने का टाइम था, आधा घंटा पहले ही नहा चुकी होती, लेकिन मैंने आधे से पौना घंटा लगा दिया इन छोटे मोटे कामों में, क्योंकि इनमें थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो ये कई दिन से किंसु के पापा बोल रहे थे कि मिस्त्री से करवा के लेकर आऊँगा, लेकिन मुझे कहाँ सब्र होने वाला था। मैं तो खुद ही मिस्त्री बनने की कोशिश कर रही थी, और मैंने ये काम पूरा भी कर दिया। तो इन ढक्कनों पे मैंने लगा दी थी कुंदी। फिर दिन में मैंने कुछ शूट किया ही नहीं, इतने सारे काम करने के बाद थकावट होना लाजमी है। तो अभी दिन में नहाने धोने के बाद रेस्ट किया, बच्चे आए उनको हैंडल किया, और अभी हो गया है शाम का टाइम। और आज मेरी ये जीभ चटोरी, उसे कुछ मीठा खाने को मन था, तो आज मैं बना रही हूँ केक। सर्दियों में बनाया था, अच्छा बना था, लेकिन तब मैंने गुड़ का बनाया था और केवल आटे का बनाया था, और आज मैं बना रही हूँ आटे और सूजी का। तो मैंने ये छोटी सी कटोरी है, इसी के मेजरमेंट से सारा सामान लिया है। तो मैंने एक कटोरी आटा लिया है, एक कटोरी सूजी, और एक कटोरी ही दही डाल ली है। थोड़ा सा इसमें मैं डाला है नमक, और थोड़ा सा डाला है मैंने सरसों का तेल ही मोयन के लिए, क्योंकि हमारी गाय बीमार है तो घी की थोड़ी सी तंगी चल रही है। तो जी बस अभी मैंने इसी कटोरी से नाप कर चीनी भी डाल दी है, और पहले तो मैं सोच रही थी हाथ से मिक्स करूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा खाना बनाने में लेट हो जाएगा, तो मैंने मिक्सी में डाल दिया है इसे। और अभी मैं एक दो बार मिक्सी को चलाऊंगी तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं पड़ेगी। और इसी कटोरी के नाप से मैंने डाल दिया है इसमें दूध। दूध की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं बैटर के हिसाब से। बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बिल्कुल पतला। और फिर मैंने इसमें एक इनो सैशे भी डाला था। मीठा सोडा मैंने डाला नहीं था, मैंने इनो से ही किया था, क्योंकि मैंने इनो मंगवाया हुआ था, वो बचा हुआ था। तो मिक्सी में इसे घुमाने के बाद इसमें कोई गुठलियाँ नहीं, अच्छे से हमारा घोल तैयार हो गया था। लेकिन अभी मुझे जैसे बाकी का सामान तैयार करना था ना, तो इसे मुझे रखना था 10-15 मिनट के लिए। इस बीच जैसे मैं हरा कट करके भैंसों को भी डाल कर आई थी, और 2-4 बर्तन इधर उधर करने थे अपने, वो भी किया। तो मैंने इन्हों डाल दिया है, अभी इसे ढक कर रख देंगे, और फिर मैं इसके लिए तैयार करूँगी बर्तन। तो बर्तन एक तो ये डूंगा है जिसमें मैं इसे लगाऊंगी, और ये एक बड़ा पतीला है जिसमें मैं दूध गर्म करती हूँ। तो इसमें मैंने रख दी है हीट के लिए प्लेट। स्टैंड मेरे पास है नहीं, तो अपने देसी जुगाड़ से ही करेंगे, और गैस मैंने चला दिया है। और जो ये टीन तैयार मैं कर रही हूँ, इसी में मैंने पहले भी बनाया था। तो इसमें मैंने लगा लिया है तेल चारों तरफ अच्छे से, और इसमें सूखा आटा या सूखी मैदा डालकर आप चारों तरफ इसे घुमाएंगे ना, तो ये कवर हो जाएगा एकदम पन्नी और कागज़ के जैसे। तो ये देखिए वो ढक्कन जो मैं आपको बता रही थी सुबह, इनमें जैसे वो क्या बोलते हैं इनको, कुंदे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, ये जैसे कि खाती और जो ये फर्नीचर का काम करने वाले होते हैं ना, उस शॉप से मिल जाता है। तो बस मैंने इसमें आटा डालकर अपना टीन तैयार हो गया है, और वहाँ पे हमारा पतीला गर्म हो रहा है, और आपको धुआं दिख रहा होगा। धुआं इसलिए है क्योंकि बर्तन तो धुले हुए हैं सारे, लेकिन चूल्हे पर यूज़ करती हूँ ना मैं उनको, तो चूल्हे की राख की वजह से वो राख सी जल रही है, और उससे हो रहा है धुआं। तो जी बस फटाफट से मैं इसे डालकर पकने के लिए रख दूँगी, और मैंने 25 से 30 मिनट मीडियम फ्लेम पर ही पकाया था। एक बार में ही मीडियम कर दिया था मैंने, और फिर मैंने बीच में
हाई किया ही नहीं। तो जी बस इसको मैं पकड़ के, क्योंकि गर्म हो चुका है पतीला, और ये देखिए धुआं कितना ज़्यादा हो रखा है, जैसे आग लगी हो, लेकिन ये चूल्हे का पतीला है इस वजह से हो रहा है। तो अभी मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालना भूल गई थी, और ड्राई फ्रूट में किशमिश है, लेकिन मेरे बच्चे खाते नहीं ज़्यादा किशमिश। बादाम है, पिस्ता मेरे पास थे नहीं, तो मैंने कुछ बादाम घिस कर डाल दिए हैं और 2-4 बादाम कट कर डाल दिए हैं, बस देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। वे खाने में तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था। तो जी बस टीन हमारा तैयार हो गया है, और बैटर थोड़ा ही था, तो ये टीन ऊपर तक भरा था नहीं। तो अभी इसे रख देंगे पकने के लिए, हीट होने के लिए। तो बिना ओवन के भी कुछ चीज़ें हैं जो घर पे आप ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं और खा सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो जी ये देखिए गया मेरा टीन पतीले के अंदर। अभी मैं इसे ढक दूँगी, और ढकने के बाद 25-30 मिनट तक ये पकता रहेगा। तब तक मैं करूँगी अपने बाकी के काम। और ये देखिए मेरा ढक्कन, अब मुझे खाना और रखना थोड़ा आसान हो गया है। फ्लैश लाइट ऑन ना करिए। और अभी मुझे जैसे खाने में बनाना था दलिया, आज मैं रोटियां बनाऊंगी नहीं। तो बच्चे तो खाएंगे केक, वैसे केक पीस सभी ने ले लिया था, और बाकी का मैंने बनाया था दलिया। तो अगर किसी को खाना होगा तो दलिया खाएंगे, जैसे किंसु के दादा दादी तो खाएंगे ही। तो जी देखिए ढक्कन दिखा रही थी पहले तो मैं, और ये भी दिखा रही हूँ केक। चेक कर लेते हैं इसको। और केक को मैंने वैसे तो 1-2 बार ढक्कन उठाकर देख लिया था, लेकिन अभी मैं चम्मच डाल के देख रही हूँ। अगर हमारी चम्मच बिल्कुल साफ़ निकलती है तो ये समझ लीजिए कि हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। और अगर चम्मच पर बैटर लग कर आता है तो वो थोड़ा कच्चा है, तो फिर उसे और पकाने की ज़रूरत। तो वैसे तो हमारा पक गया था बिल्कुल। दलिया बन गया थारो, एक दलिया गाल दूंगी, लड्डू भी दलिया खाओगे, आपा भी दलिया, और एक केक दिखाऊं। बहुत गर्म है। नहीं इतना गर्म कौन नहीं, लग तो लाकर आराम तो उठ गया। 3 ढकना तैयार हो गया। तो जी देखिए हमारा केक, वैसे इतनी ज्यादा फुलावट तो आई नहीं, पर बैटर थोड़ा है। तो ये देखो हमारी चम्मच बिल्कुल क्लीन आई है, तो ये रेडी हो चुका है। अभी इसे निकाल लेती हूँ मैं बाहर। अरे यो मन मंदी गैस पे बनाया है ना, जो के गैस और स्वाद लगे, वो क्रीम ना आया करे पिंक पिंक सी। तो जी अभी अपने केक को पलट लेते हैं। पहले प्लेट में गरम था, इसीलिए मुझे कपड़ा लगाना पड़ रहा है, और बच्चों से बिल्कुल भी वेट हो नहीं रहा था, तो इनको हैंड टू हैंड ही देना था। और खाने का टाइम हो भी गया था। रोटी जैसे मैंने बनाई ही नहीं, तो केक ही खाएंगे बच्चे। और केशव का भी दिया बाती हो गया था, तो उसे भी भोग लगाना है। दलिया भी तैयार था और हमारा केक भी। अभी मैं इसे दूसरी प्लेट में और एक बार पलट लूँगी, उल्टी साइड है ये, और आपको दिखाती हूँ हमारा केक कितना स्पंजी और सॉफ्ट बना था। आज तो सच में किंसु के पापा ने भी मेरा इतना बड़ाई की कि काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हुआ था, लेकिन वो मैं क्लिप ऐड कर नहीं पाई, क्योंकि वो रात के 10:30 बजे खेत से आए थे। और वैसे ये सब चीज़ें वो बहुत कम खाते हैं। केक खाते तो हैं लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं खाते। तो देखिए हमारा केक बनकर हो गया है तैयार, काफ़ी स्पंजी और सॉफ्ट बना था। तो अभी मैं आपको बस ऐसे ही घुमा घुमा के दिखा रही थी कि कितना नरम बना है। और अभी इसके पीस कट करेंगे। तो मैंने 7 पीस कट कर लिए थे, एक केशव को भोग लगा दिया था, बाकी के हमने खा लिए थे। और हैंड टू हैंड शाम को ही ख़त्म हो गया था, लेकिन इसको खाने के बाद बच्चों ने फिर दलिया वगैरह कुछ खाया ही नहीं था। तो जी देखिए बिल्कुल पका हुआ और इतना स्पंजी सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ था, दिल खुश हो गया मीठे में ये खाकर। तो जब रात को ऐसा डिनर मिल जाए तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। और घर पे ही हमें ये पता है कि हमने क्या डाला है क्या नहीं है। तो जैसे कि केशव वगैरह के लिए भोग लगाने के लिए अगर आप ऐसा कुछ बना सकते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होता है, और एक अलग डिश भी तैयार होती है। तो बस ये खाया था, भोग लगाया, और जैसे खाना और कुछ बनाना ही नहीं था। उसके बाद मैं तो बैठ गई थी बर्तन धोने के लिए, और किंसु को मैंने लगा दिया था, क्योंकि ये दिन में सो गई थी आज,
तो अभी इसे नींद आ नहीं रही थी, तो इसे मैंने लगा लिया था कूलर में पानी डालने के लिए, और मैं कर रही थी बर्तन साफ़। तो आज का हमारा डिनर भी हो चुका है और पूरे दिन का काम भी हो चुका है। और डेली डेली कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम बढ़ते रहते हैं, तो थकावट मुझे तो ज़्यादा होती ही है। तो जी बस इसी के साथ इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पर। मिलते हैं नए व्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।